हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से एक एक श्लोक के माध्यम से हमें अपने जीवन में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह कर्म करना चाहिए और उस कर्म को किस तरह भगवान को अर्पण करके और अपने कर्म को अकर्म की श्रेणी में लाना चाहिए, इसके बारे में बताया है। और ये तीसरा अध्याय यह कर्मयोग का अध्याय है, इसलिए इस अध्याय में सभी श्लोक कर्म के ही संदर्भ में आते हैं। आज का तीसरे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। 7वां श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं। यसि त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। अब यहाँ पर इन्होंने अर्जुन को अर्जुन के नाम से ही संबोधन किया है। नियम्या रभते अर्जुन। हे अर्जुन, जो पुरुष, अब यहाँ पे इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से और समझाने के दृष्टि से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त होकर इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करने वाला ही श्रेष्ठ होता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना है। और वो कैसा कर्म? क्योंकि कर्म न करके भी तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, और कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना बेहतर है। और कर्म किए बगैर, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया है कि कोई भी जीव एक पल के लिए भी कर्म से रहित नहीं रहता। तो कर्म हमारा बहुत ही यूँ कहिए कि कर्म जो है वो, जैसे हम पलक झपकते हैं उसको भी कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। हम श्वास ले रहे हैं वो भी एक कर्म ही है। तो कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता या नहीं रहता। और इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म। अब पिछले श्लोक में जैसे बताया था कि मिथ्याचार नहीं करना है। अब मिथ्याचार जैसे कि आप जो नहीं है वो दिखाने का प्रयत्न करके और अपने आप को चरित्रवान बताकर या योगी बताकर, और अगर आप कर्तव्य कर्म के नाम पर कुछ काम कर रहे हैं जिसको कि मिथ्या की श्रेणी में वो आता है, तो भगवान श्री अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे, मतलब भगवान अर्जुन को मिथ्याचारी बनाना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि जिस वर्ण में तेरा जन्म हुआ है, अर्थात जिस वर्ण में हम आए हैं, जहाँ हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें जो वर्ण मिला है, उस वर्ण का धर्म निभाते हुए हमें कर्तव्य कर्म करने हैं। अब कोई भी कर्तव्य कर्म करते समय, क्योंकि जीवन यापन करना है, तो मनुष्य ऐसे कर्म भी करता है कि जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है या आपके वर्ण के अनुकूल नहीं है, परंतु उसे लगता है कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है तो मैं किसी भी तरह धनोपार्जन करूं। परंतु धन उपार्जन करने के लिए अगर आपने कोई गलत मार्ग लिया और फिर आप अगर कहें कि भी मुझे परिवार के भरण पोषण के लिए चाहे किसी भी तरह से मुझे धन कमाना है,
तो अध्यात्म की दृष्टि से ये गलत है। कर्तव्य कर्म भी करना है, हमारे परिवार के लिए धन उपार्जन भी करना है, परंतु उसके पीछे हमारा जो कर्म है वो शास्त्रविहित होना चाहिए। शास्त्र हमें उसकी आज्ञा देनी चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार है। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह का कर्म करता है वो मिथ्याचारी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो पाप भी करता है, और उस पाप को, क्योंकि कर्म है तो वो आपको भोगना पड़ेगा। और भगवान का ये गीता के माध्यम से जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसके आगे यही उनका उद्देश्य है कि प्रत्येक जीव अपना उद्धार करे, मोक्ष की प्राप्ति करे और परमात्मा को प्राप्त करे। लेकिन उसके लिए हमारे कर्म को शास्त्रविहित होना बहुत जरूरी है। मिथ्याचारी बनकर अगर हमने कोई कर्म किया या जो आप नहीं हो वह दिखाकर या झूठा आडंबर करके, और आप अपने आप को अगर बता रहे हैं कि मैं बहुत सात्विक हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ या जो भी कुछ है, तो भगवान का ये कहना है इस श्लोक में के माध्यम से कि मैं तुझे मिथ्याचारी बनाना नहीं चाहता, मैं तुझे कर्तव्य कर्म की ओर, और वैसा कर्तव्य कर्म जो शास्त्र विहित है। अब कई लोग हम देखते हैं कि उनका वेशभूषा या बाह्य व्यवहार इस तरह से होता है कि कोई भी उन व्यवहार को, उस वेशभूषा को या उनके बाह्य रूप से जो कर्म होते हैं उनको देखते हुए लगता है कि ये बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, परंतु वास्तव में वैसा वो नहीं होता या वैसा वो नहीं होते। अब यहाँ थोड़ा सा हम अपने दैविक और हमारे जो रेगुलर हमारा नियमित जीवन है उसके बारे में अगर हम सोचें तो आज के युग में व्यक्ति को अनेक ऐसे कर्म करने होते हैं या करने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान का ये कहना है कि इंद्रियों को वश में करके, मतलब इंद्रियों को तो वश में करना ही है, परंतु इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर, मतलब जो हमें काम करने को मिला है, जो काम हमें कर्तव्य के श्रेणी में हमें करना पड़ रहा है, उस कर्म को करते समय हमें आसक्त नहीं होना है। अनासक्त होकर इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करना है। यह कर्म योग, यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्म कैसा है, कर्म को हमें योग बनाना है। तो योग आप तभी बना पाएंगे कर्म को जब आप अपने इंद्रियों को वश में करके, और इंद्रियों द्वारा ही कर्म करवाना है, परंतु कर्म योग जैसा आचरण करना है, कर्म योग को आचरण में लाना है। तो यहाँ थोड़ा हमें समझना है कि कर्म भी करना है, हमारे गृहस्थी के जो हमारे नियम हैं उनको भी हमें समझना है, और अकर्म भी करना है। फिर इंद्रियों पर नियंत्रण करके और इंद्रियों द्वारा ही हमें कर्म करवाना है। सुनने में और प्रत्यक्ष करने में बड़ा टेढ़ापन लगता है ये, लेकिन ये जब हम अपने जीवन में गीता को उतार लेते हैं तो ये सभी बातें बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि हमें जो लग रहा है कि बहुत कठिन है वो वास्तव में इतना कठिन नहीं है। थोड़ा सा प्रयत्न है, और थोड़े से प्रयत्न से ही हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल या नियंत्रण में कर सकते हैं। शुरू में जब भी हम इसका अध्ययन करते हैं तो लगता है कि ये असंभव है या
कठिन है निश्चित ही, परंतु असंभव नहीं है। अगर ऐसा असंभव होता तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, उन्होंने इतनी तपस्या करके और इतना सब कुछ प्राप्त किया, वो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वो संभव है। और आज के युग में भी हम ये सब संभव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें अपने इंद्रियों के साथ साथ इंद्रियों के विषयों पर भी, अब जैसे पिछले श्लोक में बताया कि इंद्रियों पर तो नियंत्रण हो जाता है, हठात हो जाता है, परंतु उनके विषयों का चिंतन चलते रहता है। तो मान लो, जैसे हम उदाहरण के तौर पे करें कि जैसे मान लो हम कोई पूजा करने बैठे हैं या कोई पाठ करने बैठे हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारी आंखें पाठ को पढ़ रही हैं, परंतु अचानक मन में कुछ ऐसे विचार आ गया कि हम बैठे यहाँ पे हैं, हमारी आंखों के सामने पाठ रखा हुआ है या हम पाठ कर रहे हैं, परंतु पल भर के लिए हमारा मन इंद्रियों के विचारों में चला गया और हमारा पाठ का खंडन हो गया। तुरंत हम वापस पाठ की तरफ आ जाते। तो ये जो विचलितता है, ये विचलितता ही हमें समाप्त करनी है कि अगर हम पाठ करने बैठे हैं या पूजा कर रहे हैं या जो भी कोई अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा पूरे इंद्रियों सहित हमें उस कर्म को कर्मयोग की तरह आचरण करना है। तभी हमारा कर्म अकर्म की तरफ जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति होगी। और अगर हम थोड़ा हमारे जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी भावनाओं में जो सारे पात्र हैं, उन पात्रों में सबसे चंचल, इनविजिबल, वो है हमारा मन। और मन ही हमें बार बार ऐसे कामों में उलझाता है कि जो हमारे लिए योग्य नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले, जैसे दूसरे अध्याय में बताया गया है, तो सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों में अगर किसी के ऊपर नियंत्रण करना है तो वो है हमारा मन। एक बार आपने अगर मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, तो फिर आपके जो कर्मेंद्रिय हैं, आपके जो ज्ञानेंद्रिय हैं, वो सभी आपके वश में आ जाएंगे। फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा इंद्रियों को नियंत्रण करने में। तो भगवान के इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने हमें बताया है कि हमें अपने कर्म को कर्मयोग बनाना है और उसी के तरह हम कर्म करते रहें तो भगवत की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।